नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार शनि देव को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर महादेव के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद वो कर्म फलदाता यानी कि अधिकारी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस तैयारी में उनको जो सबसे बड़ी दुविधा आती है वो ये कि वो महादेव से एक प्रश्न करते हैं कि यदि मुझे कर्मों का दंड देना है और किसी को अच्छे कर्मों का भी फल देना है तो मैं किस प्रकार से ये डिसाइड कर पाऊंगा कि इन्होंने जो कर्म किए हैं वो दंड वाले हैं और जिसको पुरस्कार देना है वो किस प्रकार से मैं अलग अलग उसको निश्चित करूंगा। यूं कह ले कि एक व्यक्ति की बात हो तो कर ले। जब मुझे संसार में सभी जीवों का न्याय करना है तो मैं किस प्रकार से किसी भी जीव के आगा पीछा यानी उसने क्या कर्म किए हैं, किस प्रकार से उसने जीवन जिया है, इसकी तुलना कैसे कर पाऊंगा और उन्होंने किस विचार से वो कर्म किए हैं। हाँ, तो ये सब देखने के लिए महादेव ने उन्हें कहा कि चलो हम तीनों के पास जो दृष्टि है वो मैं तुम्हें भी प्रदान करता हूं, उसे कहते हैं वक्र दृष्टि। अब वक्र दृष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग महादेव से उन्होंने स्वयं पूछ लिया कि हे महादेव कि इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं, आप पे करके देखूं या आप मुझे सिखाएंगे? तो बड़ा ही अजीब और हास्यास्पद पद हो गया था। अच्छा, बहुत बेहतरीन सीन वो देखने को प्राप्त हुआ कि जब वो उनको वक्र दृष्टि का वरदान दे रहे थे तो महादेव के त्रिनेत्रों द्वारा ऊर्जा त्रिशूल पे गई और त्रिशूल को छूकर उसके बाद शनिदेव को वरदान प्राप्त हुआ। देखने में बड़ा अद्भुत लग रहा था। त्रिशूल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान। त्रिनेत्र शंकर जी के तीनों नेत्रों की बात से तीनों नेत्रों से भूत भविष्य वर्तमान तीनों की दृष्टि आई और जैसे कहते हैं अच्छाई बुराई और साधुत्व तीनों का प्रचार उसने किया शनिदेव के नेत्रों। स्वयं भगवान विष्णु ने भी ये हम लोग को बताया कि वक्र दृष्टि में फंसने वाले हैं महादेव और किस तरीके से फंसते हैं वो हम लोग के लिए किस तरीके से सामने आएगा वो देखने समझने वाली बात होगी और सीखने वाली बात होगी। वो सब सीखने के लिए चलते हैं एपिसोड नंबर 82 पार्ट 1। महादेव, आपने मुझे वक्र दृष्टि दी, परंतु इसका उपयोग क्या होगा? ये मेरे लिए उपयोगी कैसे होगी? ये भी आप ही को सिखाना होगा। महादेव, क्या मैं एक बार इस वक्र दृष्टि का प्रयोग आप पर कर सकता हूँ? मुझे सही में भस्मासुर की याद आ गई। अनुमति है, शांति है, अनुमति है, अनुमति है, अनुमति है। प्रभु मना करते हैं। गुरु ही सिखाने के लिए शिष्य क्या सीखेगा। मैंने क्या देखा मुझे समझ नहीं आया महादेव। जिसे न्याय करना होता है उसके लिए आवश्यक है कि निर्णय लेने से पहले भली भांति सोचो, समय लो शनि। कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले अपनी चेतना से विचार करो। विचार करूंगा महादेव और फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मुझे तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा रहेगी शनि, परंतु स्मरण रहे ज्ञान और चेतना केवल जानने भर के लिए नहीं, अपितु इनका अस्तित्व ही इसलिए कि व्यक्ति अंततः इनका प्रयोग कर अपना उत्तरदायित्व जान सके। प्रणिपात। मैं
मैं दूंगा तुम्हें वो दिव्य दृष्टि, वो दृष्टि जो इस संपूर्ण सृष्टि में त्रिदेव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। मैं तुम्हें वक्र दृष्टि का वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि। काकोर, मुझे लगा राहु फिर से एंट्री मार मुझे भी वही लगा। काको, कब से पुकार रहा हूँ तुम्हें मित्र। मैंने तुम्हारा स्वर नहीं सुना। परंतु मैं सब समझ गया। या फिर ये कहूँ कि मैं पहले से ही जानता था। क्या? यही कि तुम में कुछ विशेष बात है। जिस प्रकार तुमने डम्बोनाथ का वध किया, जिस प्रकार तुमने चक्रवात का अंत किया, जिस प्रकार तुमने रक्तगंध को सीख दी, मैं तभी समझ गया था कि तुम सबसे भिन्न हो। स्मरण है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे भगवान हो। मन से सीधा, तन से गोल, छुटकू मुटकू गोल मटोल काकोर। बुद्धि से गोल हूँ, परंतु कई बार सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर भी सबसे सरल बुद्धि को मिलते हैं। बात तो सही है। जो मैं पहले से ही जानता था। अब महादेव ने भी सारे संसार को समझा दिया है कि तुम ही कर्म फलदाता हो। और मुझे गर्व है कि मैं उसका वाहन हूँ जो सारे संसार को उसके कर्मों का फल देगा। हुआ शनि, इतने परेशान क्यों हो? इतनी बड़ी शक्ति मिली है तुम्हें, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं। जब शक्तियां मिलती हैं, तो प्रसन्नता से पहले प्रश्न सामने खड़ा होता है काको, कि शक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाए। कहना क्या चाहते हो मित्र? हर शक्ति के साथ एक उत्तरदायित्व जुड़ता है काको। जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा उत्तरदायी है शनि। हम सब के कष्टों का, हमारे अपमान का, भले ही वो कर्म फलदाता बन गया, परंतु मैं नहीं चाहूंगी कि वो यहाँ आए। उसने आपके और यम के साथ जो किया, उसके पश्चात मैं उसे अपना नहीं पाऊंगी। अपनाया उसे जाता है माता जो अपना। मेरे सामने शनि ने पिताश्री को बंदी बनाया, ये मैं भूल नहीं सकता। उचित कहा यम ने। सूर्यलोक में शनि का कोई स्थान नहीं। शनि कहीं नहीं जाएगा। 1000 में मेरी महिमा है। यही रहेगा वो। ये तुम क्या कह रही हो यमी? माता, शनि ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं, अनजाने में किया। इसलिए किया क्योंकि वो राहु के प्रभाव में था। इसलिए किया कि वो दुखी था, फिर भी उसने सबके सामने क्षमा मांगी। परंतु आपने जानबूझकर जो किया उसका क्या माता? भाई आज तो आप मुझे और ज्येष्ठ को छोड़कर तप करने चली गई।
आपको शनि को कोसने का कोई अधिकार नहीं। यमी, तुम अपने माता का अपमान कर रही हो। नहीं पिताश्री, मैं माता का अपमान नहीं कर रही। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि भूल सबसे होती है। यदि यही भूल मुझसे या जेश से होती तो क्या आप हमें भी घर से निकाल देते? कौन रहे यमी? परंतु पिताश्री, बस यमी, हो गई है घड़ी की। यदि अपने मुख से शनि के लिए एक भी शब्द निकला तो शनि के साथ साथ मैं तुम्हें भी निष्कासित कर दूंगा। सत्य कड़वा ही होता है। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सूर्यदेव। मैं अपने कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांग चुका हूं सूर्यदेव, परंतु प्रतीत होता है कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया। वैसे मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता, परंतु महादेव ने कहा कि उन्होंने मुझे आपके अंश से जन्म दिया ताकि मैं समान भाव से न्याय कर सकूं। उनकी इच्छा थी कि मैं समभाव सीख सकूं, इसलिए मुझे यहाँ रहना होगा। किसी भी मूल्य पर नहीं, क्योंकि ये मेरा लोक है। एक्सप्रेशन देख रहे हो? ये वाला। यदि आप महादेव की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं तो जाइए, परंतु मैं नहीं जा सकता। सीरियल में एक चीज तो बड़ी अच्छी होती है, जब किसी व्यक्ति का प्यार किसी के लिए जगता है तो दूसरे का खत्म हो जाता है। अब इधर सूर्यदेव के मन में शनिदेव के लिए कहीं ना कहीं प्यार और प्रेम उजागर हो रहा था और उनका अंत हुआ यहाँ पे यमी के हृदय में भाई के लिए प्रेम उजागर हो रहा है। यूं कह लें कि वो जिस प्रकार से करुणा उन्होंने महसूस की है अपने भाई के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस सारी बातों का आकलन कर रही हैं कि जो माता उनके साथ थी वो माता भी अब उनके साथ नहीं रही। और इन सारी बातों का आकलन करने के पश्चात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यमी को भी करुणा आई, यम को भी करुणा आई और सूर्यदेव को भी करुणा आई। लेकिन कुछ ऐसे कृत्य हुए जो राहु के प्रभाव में थे, जिसके कारण यम की करुणा चली गई, सूर्यदेव की करुणा चली गई। लेकिन अभी यमी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना कुछ ऐसा हो, हम ऐसी ही कामना करते। लेकिन यमी ने जो भी उत्तर दिए, जो भी प्रश्न किए, बहुत सटीक प्रश्न, वो बहुत सही प्रश्न किए और उन्होंने उसका सारी सिचुएशन जो शनिदेव के जन्म से रिलेटेड थी और जो जो उनके समक्ष रखे गए थे उन पे आकलन किया और बहुत सही उन्होंने प्रश्न। कहते हैं जब किसी परिस्थिति के बारे में आप अपने मन में विवेचना करें, अपने अंतर मन में सोचें, तो उस परिस्थिति के सही और गलत पहलुओं पे आप स्वयं न्यायाधीश बन सकते हैं। माता अगर ये सोच रही कि शनिदेव ने गलत किया है तो आप ये भी तो सोचिए कि उन्होंने क्या क्या गलत किया। आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो, सामने वाले की सारी गलतियां 1 by 1 लाइन याद है। जिस प्रकार का प्रकरण शनिदेव के साथ हो रहा था, उस प्रकार के प्रकरण पे उन्होंने आक्षेप किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल ये अभी हम लोगों ने जो दृश्य देखा जिसमें महादेव की आज्ञा से शनिदेव आकर के सूर्यलोक में वास करना चाहते हैं ताकि वो संभाव सीख सके, क्या सूर्यदेव इसकी अनुमति देंगे? और अभी भी कई प्रश्न के उत्तर बाकी हैं क्योंकि उन्होंने वक्र दृष्टि डाली थी महादेव पे और उसका न्याय किस प्रकार होगा। फिलहाल ये एपिसोड यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलते हैं नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।